गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग जावा सर्वलेट्स के अंतर्गत एक अति महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट कंटेनर को पढ़ने जा रहे हैं कि आखिरकार सर्वलेट्स प्रोग्रामिंग में कंटेनर का क्या रोल है। कंटेनर को ही हम लोग सर्वलेट इंजन भी कहते हैं। जैसे जेएसपी कंटेनर होता है तो उसको हम लोग जेएसपी इंजन कहते हैं। उसी तरह से जावा सर्वलेट्स में जो कंटेनर का यूज होता है उसे हम लोग सर्वलेट्स इंजन भी कहते हैं। तो ओवरऑल अगर सिनेरियो की बात करें, चूंकि मैंने जेएसपी में आपको कंटेनर के बारे में बताया था, तो अगर वहाँ उसकी डिफिनीशन या वहाँ के अकॉर्डिंग्स देखें तो कंटेनर इज ए प्रोवाइडिंग environment of JSP applications। मीन्स JSP के एप्लीकेशंस को एनवायरनमेंट प्रोवाइड करने की जिम्मेदारी किसकी होती है? कंटेनर की होती है। तो अब हम सर्वलेट्स में देखते हैं कि कंटेनर का क्या रोल है, कंटेनर कैसे काम करता है, क्या हमारे एप्लीकेशंस में उसका यूज है। तो कंटेनर प्रोवाइड्स रन टाइम एनवायरनमेंट फॉर जावा EE। मीन्स जिस तरह से जेएसपी में कंटेनर का वर्क था उसी तरह से सर्वलेट्स में भी कंटेनर का वर्क है। जो J2EE, एक्चुअल में J2EE इसलिए लिखा हुआ है कि जावा का सेकंड वर्जन एंटरप्राइज एडिशंस, अभी एक्चुअल पे इसको अपन JEE के नाम से भी जानते हैं। तो ये जावा 2EE एप्लीकेशंस को एनवायरनमेंट रन टाइम एनवायरनमेंट प्रोवाइड करने के लिए कंटेनर का प्रयोग किया जाता है। ए वेब कंटेनर इज ए प्री डिफाइंड एप्लीकेशन प्रोवाइडेड बाय ए सर्वर्स। मीन्स जो वेब कंटेनर है आपका, वो एक प्री डिफाइंड एप्लीकेशन है। मतलब पहले से डिफाइन किया गया एक ऐसा एप्लीकेशन है जो किसी भी एप्लीकेशंस के लिए सर्वर के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। इट्स टेक्स केयर ऑफ सर्वलेट्स एंड जेएसपी। मतलब अगर देखा जाए तो यह सर्वलेट और जेएसपी में डिजाइन किए जाने वाले एप्लीकेशंस की एक केयर करने वाला एप्लीकेशन से। मीन्स उस एप्लीकेशंस को डिफाइनिंग से लेकर डिस्ट्रॉइंग तक, इनिशियलाइजेशन से लेकर डिस्ट्रॉय तक पूरे के पूरे एनवायरनमेंट में उसके साथ रहकर उसकी मदद करके उसे उसके कार्य तक पहुंचाने की जिम्मेवारी आपके वेब कंटेनर की होती है। इन कंसोल बेस्ड जावा एप्लीकेशन a class which contains main method act as a container for other classes। अगर हम इसको एक एग्जाम्पल की तरह देखें तो चूंकि जावा की हम लोगों ने ढेर सारी प्रोग्रामिंग कर रखी है, तो जावा की जब हम प्रोग्रामिंग करते हैं तो चूंकि हमको पता है कि जावा को रन करने के लिए हमें प्रॉम्प्ट की आवश्यकता होती है। जावा के एप्लीकेशंस को जब हम कंसोल के ऊपर रन करते हैं तो कंसोल पे किसी भी एप्लीकेशंस को रन करने के लिए हमें मेन क्लास की आवश्यकता होती है।
जिसमें मेन मेथड होती है। जिस क्लास को मुझे रन करना है उस क्लास के लिए मेरे पास मेन मेथड होती है, और वो जो मेन मेथड होती है वो एज ए कंटेनर, जैसे कि अभी हम कंटेनर पढ़ रहे थे ना, तो वो कंटेनर का रोल प्ले करती है अन्य दूसरी क्लासों के लिए। मीन्स बिना मेन मेथड के किसी भी प्रोग्राम को रन नहीं किया जा सकता है। तो उसी तरह से ये जो कंटेनर है वो कंसोल बेस्ड जावा एप्लीकेशंस के मेन मेथड की तरह है, जो दूसरी क्लासों के लिए कंटेनर की तरह एक्ट करता है। फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल हम लोग देख रहे हैं। एक क्लास है व्हीकल क्लास, वाइड स्पीड नाम की एक मेथड हमने यहां बनाया। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, कंसोल में आउटपुट को, मैसेज को प्रिंट करने के लिए स्पीड लिमिट इज 40 किलोमीटर पर आवर, मतलब स्पीड की जो लिमिट है वो 40 किलोमीटर एक घंटे के हिसाब से है। क्लास मेन क्लास। अब मेन क्लास पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन, आपको पता है जो पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन है, इसी की बात हम लोग पीछे वाली स्लाइड पे कर रहे थे। ये एज ए कंटेनर जो व्हीकल क्लास है उसके लिए ये कंटेनर का कार्य करेगी, क्योंकि बिना इस मेथड के हम व्हीकल क्लास को रन नहीं कर सकते। स्ट्रिंग ARGS व्हीकल V इक्वल्स टू न्यू व्हीकल, मतलब यहां पर हम ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं। चूंकि हम सबको पता है कि जावा में जब ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जाता तो न्यू कीवर्ड का यूज करते हैं हम लोग। तो व्हीकल V इक्वल्स टू न्यू व्हीकल, और जब भी जावा में किसी क्लास के मेथड को एक्सेस करना होता है तो हम उस क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू क्लास की मेथड को एक्सेस कर सकते हैं। तो v डॉट स्पीड, चूंकि पिछले स्लाइड में आपने देखा है स्पीड वाइड स्पीड नाम की मेथड है और उसे हम कॉल कर रहे हैं। तो देखिए इसका आउटपुट क्या होगा, स्पीड लिमिट इज 40 किलोमीटर पर आवर, मतलब जो आउटपुट होगा इस प्रोग्राम का। अब इसका एक्सप्लेनेशन, क्या एक्सप्लेनेशन है एज ए कंटेनर अपन देखें तो मेन क्लास इज प्रोवाइडिंग रन टाइम सपोर्ट फॉर व्हीकल क्लास, सो मेन क्लास इज कॉल्ड ए कंटेनर। देखिए अब यहां पर जो मेन क्लास है ना वो क्या कर रही है, व्हीकल क्लास को रन टाइम ये सपोर्ट कर रही है कि आपको कैसे रन होना है और व्हीकल क्लास की मेथड्स को किस तरह से एक्सेस किया जाएगा। इसलिए जो मेन क्लास है ना उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कंटेनर बोलते हैं। जिसमें मेन क्लास है वो क्या काम कर रही है, कंटेनर का। इसी तरह इन GUI बेस्ड एप्लीकेशन, जो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस से रिलेटेड एप्लीकेशंस होते हैं, उनके अंतर्गत यूज होने वाला फ्रेम एक्ट एज ए कंटेनर, मतलब जो फ्रेम क्लास होती है AWT के अंतर्गत वो किसी भी AWT एब्स्ट्रैक्ट विंडो टूल किट कंपोनेंट्स जैसे बटन, टेक्स्ट फील्ड, कॉम्बो बॉक्स, चेक बॉक्स etc. इन सब के लिए एज ए कंटेनर
का कार्य करता है। अब कंटेनर कार्य क्यों करता है? चूंकि जो फ्रेम होता है उस फ्रेम के अंतर्गत जितने भी AWT या स्विंग के कंपोनेंट्स होते हैं वो सभी वहां पर स्टोर किए जाते हैं और उनको रन टाइम एनवायरनमेंट प्रोवाइड करने की जिम्मेवारी किसकी होती है? GUI बेस्ड एप्लीकेशंस के AWT, जो इसका पैकेज होता है स्विंग और AWT, तो उसको वो रन टाइम एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है। इस तरह से हम समझ सकते हैं कि कंटेनर हमारा किस तरह से वर्क करता है। अब बात आती है कि कंटेनर के ऑपरेशंस क्या ऑपरेशंस कंटेनर परफॉर्म करता है। सबसे पहला जो इसका ऑपरेशन है वो है लाइफ साइकिल मैनेजमेंट। सेकंड, कम्युनिकेशन सपोर्ट। थर्ड, मल्टी थ्रेडेड सपोर्ट। और सबसे आखिरी में है सिक्योरिटी। तो ये 4 टाइप्स के ऑपरेशंस को परफॉर्म करता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं लाइफ साइकिल मैनेजमेंट कि आखिरकार लाइफ साइकिल मैनेजमेंट होता क्या है। सर्वलेट एंड JSP आर डायनेमिक रिसोर्सेस ऑफ जावा बेस्ड वेब एप्लीकेशंस। चाहे वो सर्वलेट्स हो चाहे वो JSP हो, ये दोनों ही जावा बेस्ड वेब एप्लीकेशंस के लिए डायनेमिक रिसोर्सेस को प्रोवाइड करने का कार्य करती हैं। The servlet or JSP will run on a server and at server side। चाहे वो सर्वलेट्स हो चाहे JSP हो, ये दोनों कहाँ रन होती हैं? सर्वर में। इसलिए हम इन दोनों को सर्वर साइड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी कहते हैं। ए कंटेनर will take care about life and death of a servlet or JSP। जो कंटेनर होता है वो टेक केयर करता है किसका? सर्वलेट्स और JSP की लाइफ और डेथ का। मैं पहले शुरुआत में ही बता चुका हूं आप लोगों को कि ये किसी भी एप्लीकेशंस को इनिशियलाइज करने से लेकर डिस्ट्रॉय तक पूरी जिम्मेवारी कंटेनर की होती है। कंटेनर एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है इस बात की, उनको व्यवस्था देता है कि सर्वलेट्स और JSP के एप्लीकेशंस को किस तरह से आसानी से रन किया जा सके। ए कंटेनर विल initialize service and destroy of a servlet or JSP। और कंटेनर क्या करता है? उसको इनिशिएट करता है, इनिशियलाइज करता है, सर्विस प्रोवाइड करता है तथा उसको डिस्ट्रॉय करने में भी मदद करता है, चाहे वो सर्वलेट्स का एप्लीकेशन हो और चाहे वो JSP का एप्लीकेशन हो। क्योंकि अगर आपको याद हो मैंने सर्वलेट्स की भी लाइफ साइकिल आपको पढ़ा चुका हूं और JSP की भी लाइफ साइकिल आपको बता चुका हूं। यदि आपको नहीं तो आप लोग देख सकते हैं, सर्वलेट मेरे वीडियो पढ़े हुए हैं पहले के। सर्वलेट्स लाइफ साइकिल और JSP लाइफ साइकिल दोनों अलग अलग पढ़े, आप उनको फाइंड आउट कर सकते हैं। SICS चित्रकूट में जाके, हमारे चैनल का नाम है, आप वहां पर जाके इनको सब्सक्राइब कर सकते हो। वहां पर देख सकते हैं कि सर्वलेट का लाइफ साइकिल क्या होता है और JSP की लाइफ साइकिल क्या होता है। इट मीन्स लाइफ साइकिल विल बी मैनेज्ड बाय ए कंटेनर। मीन्स इस बात से ये पुख्ता सबूत है या इससे ये प्रूफ होता है
की लाइफ साइकिल कंटेनर के द्वारा मैनेज की जाती है। सेकेंड है कम्युनिकेशन अप्रोच। इफ सर्वलेट और जेएसपी wants to communicate with server, then it's need some communication logic like socket programming। चाहे सर्वलेट्स हो चाहे जेएसपी हो, सर्वर से कम्युनिकेट होना होता है और सर्वर से कम्युनिकेशंस की जिम्मेदारी कंटेनर की होती है। और कभी कभी हमें कम्युनिकेशन के लिए सॉकेट प्रोग्रामिंग को भी यूज करना पड़ता है, जिसे इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना कंटेनर का कार्य है। डिजाइनिंग कम्युनिकेशन लॉजिक इज इंक्रीज द बर्डन ऑन ए प्रोग्रामर्स, बट कंटेनर एक्ट एज ए मीडिएटर बिटवीन ए सर्वर एंड ए सर्वलेट or GSP and provides communication between them। डिजाइनिंग कम्युनिकेशन लॉजिक में प्रोग्रामर्स को बहुत सारा बर्डन बढ़ता है उसकी लॉजिक, लेकिन कंटेनर क्या करता है, एक मीडिएटर का काम करता है। किसके किसके बीच में, सर्वर और सबलेट्स अथवा जेएसपी के बीच में। सबलेट्स अथवा जेएसपी के एप्लीकेशन तथा सर्वर के बीच में वो एक मीडिएटर का काम करता है और जिसका कार्य होता है कम्युनिकेशंस को उन दोनों के बीच में प्रोवाइड करना। थर्ड होता है मल्टी थ्रेडिंग। ए कंटेनर क्रिएट्स ए थ्रेड फॉर ईच रिक्वेस्ट। देखिए, जो कंटेनर होता है वो प्रत्येक रिक्वेस्ट के लिए एक थ्रेड क्रिएट करता है, मेंटेन्स द थ्रेड एंड फाइनली डिस्ट्रॉय इट व्हेनेवर इट्स वर्क इज फिनिश्ड। और वो तब तक उन थ्रेड्स को मैनेज करता है जब तक उनका प्रॉपर वर्क फिनिश नहीं हो जाता है, तब तक उस थ्रेड को मैनेज करने की जिम्मेवारी कंटेनर की होती है। नेक्स्ट है सिक्योरिटी। ए प्रोग्रामर इज नॉट रिक्वायर्ड टू राइट सिक्योरिटी कोड इन ए सर्वलेट जेएसपी। मतलब सर्वलेट्स और जेएसपी के एप्लीकेशंस को डेवलप करते समय प्रोग्रामर को इस बात की कोई चिंता नहीं होती है कि मेरे कोड को सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए मुझे कोड लिखने की आवश्यकता पड़ेगी। ए कंटेनर विल ऑटोमेटिकली प्रोवाइड सिक्योरिटी फॉर ए सर्वलेट एंड जेएसपी एप्लीकेशंस। ये काम कंटेनर स्वयं से सर्वलेट्स और जेएसपी एप्लीकेशंस को सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए करता है। इससे ये बात तो सिद्ध होती है कि कंटेनर इज ए प्ले द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल ऑफ द जेएसपी और सर्वलेट्स एप्लीकेशंस। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट क्लास जो भी होगी उस पर अपन एक नए कॉन्सेप्ट के साथ आएंगे। थैंक यू।